ओके, सो रिटायरमेंट का टॉपिक है। रिटायरमेंट मतलब पार्टनर को क्या करना है, रिटायर करना है, उसका प्रॉफिट शेयर कोई और पार्टनर्स लेंगे। सही है क्या ये चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ही है? तो रिवैल्यूएशंस वैसे ही करने पड़ेंगे, गुडविल वैल्यूएशन वैसे ही करना पड़ेगा, पार्टनर को सिर्फ रिटायर करना है, इसका मतलब उसका कैपिटल क्या करना पड़ेगा, आइदर वापस देना पड़ेगा या उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, जो भी क्वेश्चन बोला वैसे करना है। गुडविल ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, कैपिटल अकाउंट्स को पार्टनर्स कैपिटल रेशो में लाना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में तो वो भी लाना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन। क्वेश्चन जो बोलता है वैसा वैसा हमको करना पड़ेगा, राइट। एक क्वेश्चन इसमें से देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है। द वे देसाई एंड पटेल आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो 2:2:1 respectively. Their balance sheet of 31st March 2020 is as follows. Balance sheet, creditors, profit and loss account, outstanding expenses, capital accounts of Dave, Desai and Patel, cash, debtors, stock, building, plant, vehicle and goodwill. Goodwill already raised, yeah? ध्यान देना। On the above date, the way retired and the following adjustments have been agreed upon. Goodwill was revalued as 94,500. Goodwill को revalue किया है, मतलब goodwill account books में रखना है, write off करना नहीं है। Assets and liabilities were revalued as under, ये सारी asset liability है। Desai and Patel contributed additional capital of so and so respectively. Balance due to Dave is transferred to his loan account after paying him 46,800। उतना दे देना है, बचा कुचा बैलेंस कहाँ डालना है, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। ठीक है, ऐसा छोटा सा क्वेश्चन है। प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ न्यू फॉर्म। चलिए बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 PP3। ड्रॉ हो गया आपका, बैलेंसेस डाल दीजिए। 1,37,500, 2,30,000, 1,75,000। रिजर्व तो नहीं है, लेकिन पी एंड एल है। पी एंड एल मतलब क्या है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पड़ा हुआ है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। पी एंड एल में डेबिट करो, पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 45,000 है। रेशो क्या लेंगे उसका, 2:2:1। ओल्ड नहीं, एक ही रेशो यहाँ पे फिलहाल 2:2:1। तो 45,000 डिवाइड बाय 5 करो, कितना आ रहा, 9,000, और उसका डबल 18,000। गुडविल वॉज रीवैल्यूड फॉर 94,500, 94,500, और फिलहाल गुडविल कितना है, 87,250। ठीक है, तो इसका मतलब गुडविल रेज करना है 7,250 से। कितने से रेज करना है, 7,250। एंट्री क्या होगी, गुडविल अकाउंट डेबिट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट इन दी ओल्ड रेशो, मतलब सेम रेशो। तो 7,250 डिवाइड बाय 5 करिए, कितना आया वो, 1450 एक शेयर, और इनटू 2 करिए तो होगा 2,900। लिख दीजिए यहाँ पे बाय गुडविल
बाय गुडविल, और बैलेंस शीट में पहला ही हेड डाल दीजिए गुडविल। अब गुडविल की वैल्यू है 94,500। बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म एज ऑन 1st April 2020। चलिए, असेट्स लायबिलिटीज वेर रिवैल्यूड एज अंडर डेटर्स 16,000। डेटर्स कितने? 18। 18 के 16 करना है, क्या करना पड़ेगा? 2000 से डीवैल्यूएशन। डेटर्स 16,000। स्टॉक एट 90% ऑफ बुक वैल्यू। स्टॉक कितना है फिलहाल? 45,000। तो 45,000 का 10% माइनस करो या 90% निकाल लो, एज द केस में बी। 40,500 मतलब 4,500 का डिप्रीसिएशन टू स्टॉक। 40,500। बिल्डिंग, बिल्डिंग का वैल्यू करना है 2,37,500। और फिलहाल कितना वैल्यू देखो बिल्डिंग का? 2,22,500। कितने से बढ़ाना है? बढ़ाना है कि घटाना है? बढ़ाना है। 15,000 से बढ़ाना है। $15,000। बिल्डिंग हो जाएगी 2,37,500। 2,37,500। प्लांट देखो 1,10,500 का था, उसको करना है हमको 99,000 पे लाना है। मतलब क्या करना पड़ेगा? डेप्रिशिएट करना पड़ेगा 11,500 से टू प्लांट। और प्लांट की वैल्यू हो जाएगी 99,000। डिप्रिशिएट हो गया। व्हीकल 1,28,500 और था कितना वो? 1,30,000। मतलब क्या करना पड़ेगा? 1,500 से वैल्यू डिक्रीज करनी है। $128,500। 1,28,500। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 24,500। वो कितने थे? 27,500 थे। देखो बैलेंस शीट में उसको क्या करना है? उसको करना है 24,500। तो लाइबिलिटी कम हो रही, फायदा है कि नुकसान है? फायदा। बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। मेरे पास जगह नहीं तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ OS करके। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 24,500। ठीक है, और कोई रिवैल्यूशन है? नहीं। चलिए रिवैल्यूशन में देखिए फायदा है कि नुकसान है? क्या है? निकाल लीजिए कितना लॉस है।
सही है क्या? चेक करो, आपका वही आ रहा है क्या? क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन का लॉस पार्टनर्स में डेबिट कर देंगे। $600, $600 and $300। Okay, point number 1 over, point number 2 over. Desai and Patel contributed capital of 45 and 37,500। चलिए कैश है हमारे पास, कैश का अकाउंट ओपन कर लेते हैं, बैलेंस चेंज होगा उसका। $43,750 कंट्रीब्यूशन आया, कैश अकाउंट डेबिट टू देसाईज कैपिटल अकाउंट, 45,000 टू पटेल्स कैपिटल अकाउंट, 37,500। दोनों में क्रेडिट कर दो बाय कैश अकाउंट 45,000 एंड 37,500। दवे रिटायर हो रहा है, उसको कैश देना है 46,800, 46,800 कैश देना है बाय दवेज कैपिटल अकाउंट 46,800। टू दवेज लोन अकाउंट, निकाल लीजिए उसके लोन में कितना अमाउंट जा रहा है, 137,500 उसका कैपिटल प्लस 18,000 प्लस 2,900 माइनस 600 और माइनस 46,800, तो जा रहा है 1,11,000 जा रहा है क्या? देसाई का है 2,95,300 और पटेल का है 2,22,650। 5,17,950। सही है बच्चों? दवेज लोन 1,11,000। बैलेंस शीट में अनचेंज बैलेंस डालो। दवे देसाई कैपिटल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो आ गए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बढ़ गया, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स है 42,000,
गुडविल, व्हीकल, प्लांट, बिल्डिंग, स्टॉक, स्टॉक भी आ गया, डेटर्स, डेटर्स भी आ गए, कैश, कैश का बैलेंस करना पड़ेगा। $43,750 कैश थी, 45,000 और आई, 37,500 और आई, और 46,800 गई, बची 79,450, 79,450। राइट? दैट्स ऑल। इन्होंने गुडविल का जो वैल्यूएशन है वो भी रिवैल्यूएशन में लिया, लेकिन टेक्निकली गुडविल रिवैल्यूएशन में नहीं लेना चाहिए, ठीक है, इसलिए उनका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, अपना प्रॉफिट अलग आया, बाकी सब मैच हुआ। बैलेंस ड्यू टू दवे ट्रांसपोर्टेबल 111, कैश बैलेंस 79,450 एंड बैलेंस शीट टैली 695,450, परफेक्ट, ठीक है। तो अपन ने वो गलत नहीं किया है, अपन ने जो किया वो सही किया है। तो इस प्रकार से आपको जो है पूरा अकाउंटिंग करना पड़ेगा रिटायरमेंट के लिए। कॉन्सेप्ट सेम, रिवैल्यूएशंस करो, गुडविल करो, बैलेंस शीट को ड्राफ्ट करो, पार्टनर को रिटायर करो, कुछ पैसा दे दो, कुछ लोन में ट्रांसफर कर दो, सिंपल है। एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को शुरू कर दो।
हुआ क्या? चलिए जल्दी करिए, बहुत टाइम लगा रहे आप लोग, मेक इट फास्ट। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन कितना आ रहा है इस क्वेश्चन में? 16,152, ठीक है। आगे बन गई बैलेंस शीट, चलिए फास्ट कीजिए जरा। यस, वो गड़बड़ होती है। इस केस में क्या था? रिजर्व नहीं था, उसके बजाय प्रॉफिट एंड लॉस था। ये क्या है? पुराने लॉसेस है 42,000 के। क्या होगा उसमें? डेबिट बैलेंस पड़ा हुआ है, उसको करना पड़ेगा क्रेडिट, और पार्टनर्स के कैपिटल में करना पड़ेगा डेबिट। नजर हटी, दुर्घटना घटी। बैलेंस शीट प्रॉपरली पढ़ना है सभी ने, प्रॉपरली पढ़ के फिर ही ट्रीटमेंट देना है। प्रॉब्लम ही नहीं पढ़ते हैं। आपका प्रॉब्लम क्या है मालूम है क्या? यू स्टार्ट द क्वेश्चन डायरेक्टली। नो, फर्स्ट रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। यही क्वेश्चन था जो मैंने पढ़ा नहीं था आपको सॉल्व करने देने के पहले, है ना? आपको डायरेक्ट बोला आप कर लो, गड़बड़ किए। यू शुड रीड द क्वेश्चन, अंडरस्टैंड इन योर माइंड, एंड देन स्टार्ट सॉल्विंग इट। फाइन, दैट शुड बी द स्ट्रेटजी। समझे दोस्तों? तो ये था आपका रिटायरमेंट। रिटायरमेंट में और भी क्वेश्चन आपने करने हैं, ये शीट्स में काफी है, आपके बुक में भी काफी क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चन सारे आपने बिल्कुल करने ही करने हैं। नेक्स्ट पार्ट इज डेथ ऑफ अ पार्टनर, राइट? राइट। तो डेथ ऑफ अ पार्टनर में एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमको समझनी है वो क्या है? वो है कि यहां पे डेथ जो है वो वी कैन नॉट प्लान। जैसे रिटायरमेंट है, हम ईयर एंड पे प्लान करते ना। ये भी ईयर एंड पे आप जो है अकाउंट सेटल कर लो, अकाउंट सेटल करके रिटायर हो जाओ, चलेगा। डेथ में हैपन इन बिटवीन द ईयर एज वेल। अगर इन बिटवीन द ईयर है तो लास्ट ईयर एंड तक के अकाउंट सेटल हो गए। इस ईयर में 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने वो पार्टनर था,
तो उतने समय का प्रॉफिट लॉस, उतने समय के कैलकुलेशंस कैसे करेंगे, ये एक बड़ा क्वेश्चन आ गया। उसके लिए आपको मालूम है हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू, वी मेक सम पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट, याद है आपको, और पी एंड एल सस्पेंस से हम जो है उसको अकाउंट फॉर कर लेते हैं। चलिए, तो डेथ पे भी एक क्वेश्चन देखेंगे सो दैट हमारा रिवीजन हो जाएगा। क्वेश्चन 2 ही बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। लेट अस सी क्वेश्चन 2 प्लीज। चलिए क्वेश्चन 2 देखते हैं। The following is the balance sheet of three partners, Wise, Hita, Geeta, and Sita. Sharing profits and losses in the ratio 4:3:3. Balance sheet as on 31st March 2020. Capital accounts of Hita, Geeta, Sita. General reserve, profit and loss account, creditors, sundry assets, stock, debtors, RDD, cash. Sita died on 31st July 2020 and the following terms were agreed. Goodwill is to be valued at 2 years purchase of average profit of last 4 years. Trading results were 15-16, 16-17, 17-18, 18-19. Profit up to the date of death of Sita be calculated on the basis of last year's profit. अच्छा, उसमें एवरेज नहीं यूज करना है, लास्ट ईयर के प्रॉफिट पे हमको दे देना है, ठीक है। Sundry assets be appreciated by 10% and stock to be depreciated by 9,000. अच्छा, डेथ में भी रिवैल्यूएशंस करने हैं। All the debts were good and therefore provision for doubtful debts is no longer necessary. An item of rupees 4,000 included in the creditors is no longer a liability and hence it should be written off. You are required to prepare revaluation account, Sita's capital account, working notes for calculation of goodwill and profit till the date of her death. ठीक है, करिए ड्रॉ। क्या लगेगा, रिवैल्यूएशंस लगेगी, पार्टनर्स कैपिटल लगेगा, बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म लगेगी, उसके अलावा जो भी चाहिए वो आ जाएगा। उसकी डेथ हुई है 31 जुलाई को, तो हमारी बैलेंस शीट कब बनेगी, 1 अगस्त 2020। ठीक है, हीता, गीता एंड सीता। ड्रॉ कर लो फटाफट, फिर हम अकाउंट फॉर करना शुरू कर देते हैं। हो गया ड्रॉ, शुरू करें। चलिए, सबसे पहले बैलेंसेस पुट अप करेंगे। हीता का है 2,70,000, गीता का है 2,70,000 और सीता का है 2,40,000। जनरल रिजर्व बांटना पड़ेगा। 40,000 का उसका जनरल रिजर्व है और प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो क्या है, 4:3:3। 4 और 3 7 और 3 10, तो 40,000 डिवाइड बाय 10 इज 4,000, तो 4 चौक 16, 16,000, 4 त्रिक 12, 12,000 एंड 12,000 रिजर्व बांट दिया। वैसे ही पी एंड एल भी है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पुराना प्रॉफिट है 44,000 का,
तो 44,000 डिवाइड बाई 10 के तो 4,400 इंटू 4 करो 17,600 13,200 एंड 13,200. प्रॉफिट एंड लॉस भी हमने बांट दिया. जनरल रिजर्व पी एंड एल दोनों हमने बांट दिए. रिवैल्यूएशंस पे आते हैं. सन्ड्री असेट्स टू बी अप्रिशिएटेड बाय 10%. तो भाई सन्ड्री असेट्स है कितने? 7,50,000 के 10% कितना हो जाएगा? 75,000. 75,000 से रिवैल्यूएशन में क्रेडिट, डेबिट जाएगा सन्ड्री असेट्स. and the value is 8,25,000. Stock is to be depreciated by 9,000. 9,000 रिवैल्यूएशन में डेबिट डालिए टू स्टॉक अकाउंट. स्टॉक है कितना? 50 में से आएंगे तो 41,000. पीडीडी इज नो लॉन्गर नेसेसरी. तो पीडीडी को क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा. लिख दीजिए यहाँ पे बाय आरडीडी अकाउंट 2000. इसका मतलब डेटर्स क्या हो गए? ऑल गुड. तो डेटर्स की फिगर आएगी आउटसाइड में 60,000. 4,000 से क्रेडिटर को क्या करना है? राइट ऑफ करना है. तो 4,000 लाइबिलिटी कम हो गई, गेन हो गया आपको बाय क्रेडिटर्स 4,000. तो क्रेडिटर 76 है. 76 से हट के कितने हो जाएंगे वो? 72,000. 4,000 रिड्यूस हो जाएंगे. टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स. हीता, गीता एंड सीता. प्रॉफिट कितना है? 72,000. रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है 72,000. 28,800 और 21,600 आ रहा है क्या? चेक करो. प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन में डेबिट, पार्टनर्स में जाएगा क्रेडिट बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट. डाल दीजिए 28,800, 21,600 एंड 21,600. ठीक है. गुडविल वैल्यूएशन करना पड़ेगा. एक वर्किंग नोट डाल देते हैं. वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म. वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म. पहला पॉइंट उसमें एवरेज प्रॉफिट.
फॉर्मूला लिख दो, सम ऑफ ईयर्स प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है, सम ऑफ ईयर्स प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। सम ऑफ ईयर्स प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, और वैल्यू डालो फिर 72,000 प्लस 96,000 प्लस 1,36,000 प्लस 1,44,000, whole thing divided by 4. लॉस नहीं है ना किसी में, एक बार चेक कर लो, नहीं तो लॉस तो माइनस करना पड़ता है। एवरेज प्रॉफिट कितना आया? 1,12,000 पर एनम आया क्या आपका? देखो सेकंड पॉइंट, गुडविल, फॉर्मूला लिखो, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेसेस। तो यहाँ पे आएगा ₹1,12,000 इंटू 2 ईयर्स, दैट इज इक्वल्स टू ₹2,24,000, 2,24,000। ठीक है, बाय गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, 2,24,000 को 4:3:3 में बांटना पड़ेगा, बरोबर है? कितना हो जाएगा वो? 89,600, 67,200 और 67,200। सीता की डेथ हो जाएगी तो गुडविल राइट ऑफ भी करना पड़ेगा टू गुडविल अकाउंट, सीता में डैश, और गुडविल कितना है? गुडविल है हमारा 2,24,000, वो जो रेज किया है उसको हमको राइट ऑफ करना पड़ेगा। किस रेशो में? 4:3 रेशो में। तो डिवाइड बाय 7 करो, इंटू 4 करो, 1,28,000 और 96,000। सही है बच्चों? गुडविल रेज भी कर दिया, राइट ऑफ भी कर दिया। पॉइंट नंबर 1 क्लियर। पॉइंट नंबर 2, प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ ऑफ सीता बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। 31 मार्च 2020 है, तो लास्ट ईयर्स प्रॉफिट क्या लेंगे? 1,44,000, वो तो 18-19 का है, 18-19 का है वो, बोलो वही लेंगे, 18-19 का है ना वो, लेकिन वहां पे कुछ है नहीं, कहां पे कुछ है नहीं। 31 मार्च 20 का प्रॉफिट मालूम है क्या आपको? 44,000 प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है ना, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूटेड है क्या है हमको पता नहीं, इसलिए लास्ट ईयर का क्या लेना पड़ेगा? 18-19 वाला ही लेना पड़ेगा, 1,44,000। ठीक है, लिखिए वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ सीता's प्रॉफिट शेयर। कैलकुलेशन ऑफ सीता's प्रॉफिट शेयर, लिखो वहां पे सीता's प्रॉफिट शेयर
इज इक्वल्स टू रुपीज 1,44,000, ये प्रॉफिट मान रहे हम, मल्टीप्लाइड बाय कितने महीने के लिए पार्टनर थे वो इस साल में? अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई, 4 महीने, इसलिए 4/12। और उसका शेयर क्या है? 3/10, 3/10। कितना आया? ₹14,400 आया क्या? ₹14,400। ठीक है बच्चों, अब ये देना है तो कैसे देंगे एंट्री? पी एंड एल सस्पेंस में डेबिट करना पड़ेगा और सीता में क्रेडिट करना पड़ेगा। लिखिए, बाय पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट 14,400, और पी एंड एल सस्पेंस जो है वो आपके बैलेंस शीट में लिखना पड़ेगा। पी एंड एल सस्पेंस 14,400, नहीं तो बैलेंस शीट टैली ही नहीं होगी। पॉइंट नंबर 1 कवर्ड, पॉइंट नंबर 2 कवर्ड, पॉइंट नंबर 3, 4, 5 कवर्ड। एवरीथिंग इज डन आई सपोज, राइट? चलिए अब एक ही काम बचा है, सीता का जो एग्जीक्यूटर का बैलेंस निकालना है। कुछ पे करना है क्या एग्जीक्यूटर को? कुछ भी नहीं दिया है, नथिंग इज गिवन। कुछ दिया होता तो हम क्लियर थे, कुछ नहीं दिया है तो लिख दीजिए टू सीताज एग्जीक्यूटर अकाउंट, टू सीताज एग्जीक्यूटर अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। देखिए जरा सीता को क्या क्या जा रहा है? 2,40,000, 12,000, 13,200, 21,600, 67,200, और प्रॉफिट शेयर जा रहा है 14,400। और अगेंस्ट दैट डेबिट कुछ है क्या? डेबिट कुछ भी नहीं है, तो टोटल हो गया 3,68,400। सही है बच्चों? और बाकी दोनों के बैलेंस कर लो। व्हाट्स गोइंग ऑन? वैसे इस क्वेश्चन में पूछा क्या है? सीता का कैपिटल अकाउंट पूछा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट पूछा है, वर्किंग नोट्स पूछा है, तो बैलेंस शीट बनाया नहीं बनाया तो भी चलता, समय गवाना नहीं। ठीक है, एग्जाम में समय गवाना नहीं। यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए ठीक है, हम इसको क्या पूरा कैलकुलेट कर रहे हैं, हमारा क्वेश्चन सही है कि नहीं भी चेक कर रहे हैं। बैलेंस शीट टैली है मतलब डबल एंट्री कंप्लीट हो गई है ऐसा मानेंगे। बट एग्जाम में क्या करेंगे? एग्जाम में जितना पूछा उतना ही करेंगे।
कैपिटल्स आ गए, रिजर्व पी एंड एल बढ़ गया, एग्जीक्यूटर का बैलेंस डाल दो। एग्जीक्यूटर का बैलेंस है उसका 3,68,400। क्रिएटर्स भी आ गए, तो लाइबिलिटी साइड क्या होगी, कंप्लीट हो गई। सन्ड्री एसेट्स आ गया, स्टॉक आ गया, डेटर्स आ गए, आरडीडी खत्म हो गया। कैश, हमने कुछ कैश दिया क्या, कुछ कैश लिया क्या, कुछ भी नहीं, तो कैश एज इट इज आ जाएगा 82,000। कैश हमारा एज इट इज 82,000। अगर सब कुछ प्रॉपरली वर्क किया है तो फाइंड आउट कीजिए। $10,22,400 पे टैली हो रहा है, बैलेंस शीट हो रहा है। चेक करो, कोई डिफिकल्टी होगी, कोई पॉइंट होगा तो पूछो। सॉरी, ठीक है, कोई डाउट होगा तो पूछ लो। कुछ नहीं है, वर्किंग भी ठीक है। चलिए फिर एक और क्वेश्चन देखेंगे जिसमें कुछ ज्यादा एडजस्टमेंट्स है, ऐसे देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 निकालिए प्लीज। Amol and Aman were partners in the business, sharing profits and loss in the ratio 6:1:1 respectively. Their balance sheet as on 31st March 19 was as follows: sundry creditors, reserve fund, capital accounts of Amol and Aman, plant and machinery, sundry debtors, stock, cash at bank. Aman died on 30th September 19. The partnership deed provided that A, that the deceased partner's share of profit up to the date of his death should be based on the profits of previous year, and B, that his share of goodwill should be calculated 3 years purchase of average profit of last 4 years, which are so and so. Plant and machinery was overvalued by 30,000. A reserve for doubtful debts was to be created at 1,000. Sundry creditors are undervalued by 10%. The drawings of Aman up to the date of his death amounted to 39,000. Interest on capital was allowed at 8% per annum. Interest was to be charged on the drawings for 6 months at 6% per annum. Give working of the share of profit and goodwill for deceased partner and prepare Aman's capital account showing the amount payable to his legal heir. ठीक है, चलिए इन्होंने तो कुछ कम पूछा है लेकिन हम पूरा पूरा ही बना लेंगे। हम क्या करेंगे, पूरा पूरा ही बना लेंगे। चलिए ड्रॉ कीजिए फटाफट। सब कुछ प्रैक्टिस कर रहे ना, प्रैक्टिस में सब कुछ करेंगे। अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस में हम कुछ सब कुछ करेंगे। बना लिया ड्राफ्ट? फर्स्ट अक्टूबर 2019 की बैलेंस शीट बनेगी। ड्रॉ कर लीजिए। हो गया क्या? चलिए शुरू करें। तो देखिए सबसे पहले वही बैलेंसेस डालना पड़ेगा।
1,25,000, 250, 20,000, 875, and 20,000, 875. रिजर्व फंड है, बांटना पड़ेगा। 88,000 है, डिवाइडेड बाय क्या करोगे? 6 + 1 7 + 1 8, 88,000 डिवाइड बाय 8 और मल्टीप्लाइड बाय 6, मतलब कितना आ जाएगा? 66,000 और 11,000 और 11,000। बैलेंस शीट पूरी चेक करने का, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या क्या है सब देखने का, नहीं तो गड़बड़ जाती है। चलिए सबसे पहले रिवैल्यूएशंस कर लेते हैं। प्लांट एंड मशीनरी वाज ओवर वैल्यूड बाय 30%। क्या मतलब हुआ इसका? माइनस कर रहा 30,000 पक्का? इसका सिंपल मतलब है जो वैल्यूएशन है वो 130% पे, 100 पे वैल्यू होना चाहिए, ओवर वैल्यू क्या 30, मतलब 130 होना चाहिए, और 130 पे कितना है? 1,30,000। तो 100 का कितना कितना इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 लाख। सही है? मतलब क्या होगा? 130 का 1,30,000 का 30% नहीं निकालना है आपको। 1,30,000 का 30% निकालोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। 1,30,000 ये 130% है, तो 100% कितना है? 100% इज 1 लाख, राइट? तो ओवर वैल्यू किया तो वैल्यू कम करना पड़ेगा, 30,000 से वैल्यू कम करो, रीवैल्यूएशन में डेबिट 30,000 टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। तो प्लांट एंड मशीनरी हो जाएगा 1 लाख। एंड अ रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स वाज टू बी क्रिएटेड एट 1,000। 1,000 का आरडीडी बनाओ टू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। डेटर्स कितने हैं? डेटर्स है हमारे 25,000 लेस आरडीडी 1,000, therefore outside figure 24,000. Sundry creditors are undervalued by 10%। मतलब जो वैल्यूएशन है वो 100 लेस अंडर वैल्यूएशन 190, तो 90 फिलहाल वैल्यू है सन्ड्री क्रेडिटर्स की, वो कितना है? 45,000। तो 100 कितना कितना इज इक्वल्स टू वाई, वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 45,000 इंटू 100 एंड डिवाइड बाय 90। सही है? समझे क्या? 45,000 डिवाइड बाय 90% किया तो भी चलता है, इज इक्वल्स टू 50,000। तो क्या करना पड़ेगा? वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा। 45 का क्या करना पड़ेगा? 50 करना पड़ेगा। किसका? सन्ड्री क्रेडिटर का। लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है, फायदा के नुकसान? नुकसान। टू क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स लिख दीजिए, क्रेडिटर्स हो गए अभी 50,000, क्रेडिटर्स हो गए 50,000। The drawings of Aman up to date of his death is 39,000. Two drawings account, अमूल, अमोल में डैश और अमन में आ जाएगा 39,000। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा अकाउंट है इसको बना रहा हूं मैं P&L सस्पेंस अकाउंट बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? P&L सस्पेंस अकाउंट, काम पड़ेगा उसका। ओके, रिवैल्यूएशंस तो हो गए, लॉस ही लॉस है, बांट दो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। अमूल, अमोल और अमन
3 और 36,000 का लॉस आ रहा है, सही है। 36,000। अब डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, 6 + 1 + 1 मतलब 8 डिवाइड बाय 8, तो 4,500 आता है, बराबर है। 4,500 इंटू 6 करना पड़ेगा, 27,000, 4,500 और 4,500। रीवैल्यूएशन में क्या हुआ है, क्रेडिट, मतलब पार्टनर्स में क्या होगा, डेबिट। टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 27,000, 4,500 एंड 4,500। रीवैल्यूएशन हमने सारे कर दिए। अब चाहे तो प्रॉफिट शेयर निकाल लो, चाहे तो गुडविल निकाल लो, जो चाहे वो कर लो। पार्टनरशिप ड्यू टू ए दैट द डिसीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ बेस्ड ऑन द प्रॉफिट्स ऑफ प्रीवियस ईयर। अब प्रीवियस ईयर क्या आएगा, 31 मार्च 19, 18, 19 दिया है क्या, नहीं दिया है, तो क्या करना पड़ेगा, 17, 18 लेना पड़ेगा, सही है, प्रीवियस ईयर। चलिए वर्किंग कर लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन of Aman's profit share। इस पे मार्क्स होते हैं, ये प्रॉपरली करने का। Aman's profit share is equals to ₹30,000 इंटू, ये तो पूरे साल भरे का है, अपने को कितना लेना पड़ेगा, मार्च से लेके अप्रैल से लेके सितंबर तक, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कितने महीने हो गए, बोलो ना रे, 6/12। और उसका प्रॉफिट शेयर कितना है, 1/8, 1/8 फाइंड आउट करो, तो 15,000 डिवाइड बाय 8 करो, सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 1875 रुपीज, 1875। बराबर है, ये प्रॉफिट शेयर निकल गया हमारा, पॉइंट नंबर 1। ये देना किसको है, अमन को। एंट्री करो, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू अमन्स कैपिटल अकाउंट, और उसमें एक बुलेट डाल के लिखो प्रॉफिट शेयर, प्रॉफिट शेयर 1875। अब ये क्रेडिट हम एक साथ दे देंगे, ठीक है, यहां पे मैं सिर्फ लिख रहा हूं ताकि हम भूल ना जाए, P&L सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, हम एक साथ क्रेडिट करेंगे, एक एक क्रेडिट नहीं करते बैठेंगे। ओके, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, दैट हिज शेयर ऑफ गुडविल शुड बी कैलकुलेटेड 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। करिए, गुडविल, वर्किंग नोट नंबर 2, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। पहला पॉइंट, एवरेज प्रॉफिट, फॉर्मूला लिखना जरूरी है, सम ऑफ ईयर्स प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। लास्ट 4 years के बोला है, 80,000 प्लस 60,000 प्लस 42,000 प्लस 30,000 डिवाइड बाय 4। कितना आ रहा, कितना, 53,000 पर एनम, सही है। सेकंड पॉइंट करो, गुडविल इज इक्वल्स टू, गुडविल कितना आएगा, 3 years परचेज बोला है, तो
₹53,000 into 3 years, and that is equals to rupees, क्या आ जाएगा बेटा, 1,59,000, 1,59,000। थर्ड पॉइंट करो, गुडविल शेयर ऑफ अमन, गुडविल शेयर ऑफ अमन इज इक्वल्स टू 1,59,000 इंटू उसका शेयर कितना है 1/8 इंटू 1/8, 19,875, 19,875। ये उसको देना है, तो देना है मतलब उसको क्रिएट करना पड़ेगा। डेबिट किसको, अमूल एंड अमोल कैपिटल, अमूल एंड अमोल्स कैपिटल 19,875, 19,875, और वो अमूल और अमूल को डेबिट जाएगा टू अमन्स कैपिटल अकाउंट, टू अमन्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में, 6:1। गुडविल ऑफ फर्म से किया हमने, यहां उसने क्या बोल दिया, हिज शेयर ऑफ गुडविल शुड बी कैलकुलेटेड। उसका शेयर मतलब क्या करना पड़ेगा, उतना कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 19,875 को डिवाइड करो 7 से, डिवाइड करो 7 से, तो वो कितना आएगा 2,840, या 39 बोला तो चलेगा, 40 बोला तो भी चलेगा, 2,840। और कितना आएगा 17,035 आया क्या, 17,035। समझ में आया क्या किया? ओके, पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी दोनों हो गए। पॉइंट नंबर 1 में से पॉइंट नंबर 2 कवर्ड, पॉइंट नंबर 3 कवर्ड, पॉइंट नंबर 4 रह गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अलाउड एट 8% पर एनम। करो, कैलकुलेशन करना है। वर्किंग नोट नंबर 3, इंटरेस्ट या कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, दोनों एक में डाल देते हैं। ठीक है, तो यहां पे पॉइंट नंबर ए करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अमन्स कैपिटल करो, बाकी को तो देना नहीं है, अमन्स कैपिटल। तो अमन का कैपिटल कितना है शुरुआत में, 20,875 इनटू कितना परसेंट करना पड़ेगा, 8%, और इनटू कितना 6/12 करना पड़ेगा, 6/12, क्योंकि ही वॉज पार्टनर ओनली फॉर 6 months। 20,875 कितना आया, ₹835 आया क्या, 835 आपका आया क्या, देखो ये भी देना है, तो P&L सस्पेंस में डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 835 एक साथ दे देंगे हम। बी वर्किंग करो इसमें, बी इंटरेस्ट ऑन अमन्स ड्राइंग्स, interest on amongst drawings. Interest was to be charged on the drawings for 6 months at 6% per annum. ड्राइंग्स कितने उसके, अपन ने अभी भी डेबिट डाले 39,000, करो 39,000 इंटू 6%, और उसने बोला इसको 6 महीने के लिए जो रखना है आपने, ठीक है रख लेंगे, उसमें कौन सी बात है।
39,000 इंटू 3% करो सीधा सीधा 1170 रुपीज 1170। ये फोर्थ पॉइंट आया हमारा 1170। अब ये ड्राइंग्स पे जो इंटरेस्ट है ये हमको चार्ज करना है, मतलब फॉर्म के लिए गेन होगा और उससे वसूल करना है, उसको डेबिट जाएगा। तो यहां पे करो बाय अमन्स कैपिटल अकाउंट और पॉइंट में लिखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1170 1170। समझ गए? अब ये जो पी एंड सस्पेंस के पोस्टिंग्स है ये हम कर सकते हैं 1875 प्लस 835 दोनों मिला के हो गया 2710 2710। ये क्रिएट कर दो, यहाँ पे लिख दो, नहीं ऊपर है जगह, उसको ऊपर कर दो सीधा सीधा 2710। ऊपर अपन ने लिख के रखा है, जानबूझ के भूलना नहीं चाहिए इसलिए। और यहां पे भी लिखो टू पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट और वो आएगा 1170 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1170। इसका बैलेंस कितना है, यहाँ बैलेंस करो बाय बैलेंस कैरिड डाउन वाया 1540 और वो जाएगा बैलेंस शीट में। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है? डेबिट क्रेडिट मैच करके जाएगा 1540। बैलेंस शीट में लिख दो पी एंड एल सस्पेंस 1540 1540 जाएगा पी एंड एल सस्पेंस। ठीक है दोस्तों, कुछ बचा क्या देखो जरा। पार्टनरशिप डेट प्रोवाइड्स ए हो गया, बी हो गया। सेकंड पॉइंट हो गया हमारा वैल्यूएशंस का, ड्राइंग्स भी दिख ली हमने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट सब कुछ हो गया। चलिए रिवैल्यूएशन हो गया, पी एंड एल सस्पेंस भी हो गया, कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ बैलेंस करना है बस और उसको भेजना है उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में टू अमन्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट और टू बैलेंस कैरिड डाउन। कर लो। सबसे पहले अमन को क्लोज करो, अमन में डेबिट क्रेडिट मैच कर लो 2875। कितना रहा वो 9790 आ रहा क्या देखो 9790 और बचे हुए के बैलेंस निकालना पड़ेगा।
गॉट इट दोस्तों? लिखो पार्टनर्स कैपिटल्स, अमूल, अमोल, 147,215 और इसका है 24,535, 1,71,750। फिर लिखो अमन्स एग्जीक्यूटर्स बैलेंस, वो है 9,790। अमन्स एग्जीक्यूटर बैलेंस 9,790। बच्चे कुछ ही चीजें डालेंगे। क्रेडिटर्स आ गया है, रिजर्व फंड बढ़ गया है, कैपिटल अकाउंट्स कंप्लीट, प्लान मशीन हो गया, डेटर्स आ गया, स्टॉक, स्टॉक नहीं आया, स्टॉक डाल दो। स्टॉक है 20,000। स्टॉक में कुछ चेंजेस किए थे क्या? नहीं किए थे ना, ठीक है। एंड कैश एट बैंक, कैश एट बैंक हमने कुछ पेमेंट्स किए क्या? कुछ भी नहीं, तो कैश एट बैंक कितना आएगा? उतना ही, 1,25,000, 1,25,000। हैव वी पेड एनीथिंग टू एनीवन? नथिंग। $2,31,540 on the liability side and कुछ तो गड़बड़ हो गया, क्या छूट गया? पी एंड सस्पेंस, हाँ बैंक में से हटाना पड़ेगा ना 39,000, ड्राइंग्स है उसके, तो बैंक का बैलेंस घट जाएगा, 1,25,000 माइनस 39,000 हो जाएगा। ड्राइंग्स उसने किए तो किए कहाँ से? ड्राइंग्स उसने किए तो किए कहाँ से? बैंक में से किए होगे, तो वो 86,000 करना पड़ेगा, 86,000। तो टैली हो रहा है 2,31,540 पे। डबल एंट्री का गम्मत है, ड्राइंग्स आपने डेबिट कर दिए, क्रेडिट का इफेक्ट लिया ही नहीं, क्रेडिट कहाँ होगा? बैंक में से होगा, सही। तो 2,31,540 पे क्या हो गया? टैली हो गया। वैसे यहाँ पे बैलेंस शीट इस क्वेश्चन में भी नहीं पूछी है, तो ऐसे क्वेश्चंस में वो लोग बैलेंस शीट नहीं पूछ रहे तो हमको बनाने की जरूरत नहीं है। जहां पूछा वहां पक्का बनाना, इसलिए प्रैक्टिस के तौर पे हमने सब कुछ कर लिया, बैलेंस शीट बना भी लिया। एग्जाम में जैसा एग्जाम बोलेगा वैसा करेंगे, सिंपल, परफेक्ट है। क्या था ये हमारा? डेथ ऑफ अ पार्टनर। बोलिए, कोई डाउट, कोई डिफिकल्टी, कोई पॉइंट? चले आगे। ओके, अगर ये आपको समझ गया अच्छे से तो वो सिंपल है। नेक्स्ट है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसॉल्व करना है पार्टनरशिप को। यहां अकाउंटिंग कितनी बढ़िया कर रहे हो, प्रॉफिट लॉस कितना बढ़िया फाइंड आउट कर रहे हो, कितना प्रॉपर डिस्क्लोजर दे रहे हो, इन सबको कुछ भी महत्व नहीं है। यहां एक ही काम करना है, आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे वाइंड अप कर रहे हो और वाइंड अप करके आप कैसे अकाउंट्स सेटल कर रहे हो, बस इतना हमारा काम है।
राइट। डिसोल्यूशन क्या करना पड़ेगा, सारे असेट्स लायबिलिटी एक अकाउंट में लाना पड़ेगा जिसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। कौन सा नाम है, रियलाइजेशन अकाउंट। वहीं उसको असेट्स को सेल वेल करके रियलाइज करना पड़ेगा, वहीं लायबिलिटीज को पे ऑफ करना पड़ेगा, वहीं प्रॉफिट लॉस पता करना पड़ेगा, प्रॉफिट लॉस पार्टनर्स को ट्रांसफर करना पड़ेगा और फिर अकाउंट्स को सेटल करना पड़ेगा। आखिर में सब कुछ खत्म हो जाता है, ना असेट्स अकाउंट बचते, ना लायबिलिटी बचते, ना रियलाइजेशन बचता, ना पार्टनर्स कैपिटल बचता। सारा कोई बैलेंस कहाँ चले जाता है, कैश बैंक अकाउंट में, और कैश बैंक अकाउंट भी टैली हो जाता है। बराबर है। तो यहाँ बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाइंडिंग अप करने का हमको ध्यान देना है। चलिए तो डिसोल्यूशन के क्वेश्चंस में आते हैं। कोई भी क्वेश्चन जो आपको अच्छा लग रहा हो वो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जरा बड़ा दिख रहा है, टेक ओवर एक और है। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 प्लीज, डिसोल्यूशन। देखिए, हरसीन, नयन एंड सागर were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 3:2:1 respectively. Their balance sheet as on 31st March 2020 was as follows. Creditors, bills payable, general reserve, capital accounts of Harsin, Nayan, Sagar, goodwill, building, machinery, stock, debtors, RDD, furniture, cash at bank, cash in hand, profit and loss account. On the above date, they decided to dissolve the firm. Assets realized as Harsin took over the furniture at so and so. The creditors were paid off at so and so in full settlement. Bills payable were paid in full and outstanding rent so and so. Dissolution expenses incurs so and so. Prepare a realization account, partners capital account and बैंक अकाउंट बनाइए। हाँ, ड्राफ्ट कीजिए फटाफट। चलिए क्या क्या बनाना है, बैंक अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, रियलाइजेशन अकाउंट। बना लिया। चलिए सबसे पहले कैपिटल बैलेंसेस डालिए। $95,100, $69,000, $26,100। जनरल रिजर्व दिख रहा है, बांटना पड़ेगा। जनरल रिजर्व है 26,100, सॉरी 21,600। इसको क्या काय में बांटना पड़ेगा, 3:2:1। ठीक है। उसके बाद में बिल्स वेल क्रेडिटर्स, ठीक है, गुडविल, बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक डेटर्स। ओहो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी दिख रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस मतलब क्या है, पुराने अक्यूमुलेटेड लॉसेस है, डेबिट में दिख रहा है। इसको बात डालो टू P&L अकाउंट, और ये है 41,400। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, बांट दिए। उसके बाद में क्या करेंगे, कैश बैंक को कंबाइन कर डालो। ठीक है, इसमें लिखो टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। बैंक में बैलेंस है 12,900,
फिर लिखो टू कैश अकाउंट, हमने कैश भी जमा कर दी 18,600, ठीक है। फिर सारे असेट्स रियलाइजेशन में ट्रांसफर करो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, असेट अकाउंट क्रेडिट। टू गुडविल 15,000, बिल्डिंग 75,000, मशीनरी 66,000, स्टॉक 16,800, डेटर्स 12,000, कितने आएंगे? 12,000, वेरी गुड। क्रेडिट में डाल दो बाय आरडीडी, आरडीडी है 900, फर्नीचर 25,200, फर्नीचर के बाद कैश एट बैंक, कैश एंड पी एंड एल खत्म। लाइबिलिटीज में आ जाओ, क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स है 40,800, बिल्स पेएबल बिल्स पेबल है 29,400, जनरल रिजर्व बढ़ गया, कैपिटल अकाउंट्स ओपन हो गए, पूरी बैलेंस शीट यहीं पे है। अब जो भी स्क्रीन पे है इतने अकाउंट्स हमारे पास है, इसके अलावा कोई अकाउंट्स नहीं है, ठीक है। चलिए फिर वन बाय वन शुरू करते हैं। असेट्स रियलाइज लिखो यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट, बिल्डिंग, बिल्डिंग रियलाइज किया 58,800। अब यहाँ प्रॉफिट लॉस देखते बैठने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है? आपके सामने है यहाँ पे देखो, बिल्डिंग में डेबिट कितना है 75,000 और क्रेडिट कितना है 58, मतलब डेबिट ज्यादा आया। ये डेबिट क्या है? ये लॉस है, लॉस ऑटोमेटिकली अकाउंट फॉर हो गया, तो यहाँ पे देखने बैठने की जरूरत नहीं है। मशीनरी, मशीनरी है 57,000, स्टॉक, स्टॉक है 10,500, डेटर्स डेटर्स है 7,200, और इसका टोटल लेके बैंक में डेबिट कर दो टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन अकाउंट, चाहे तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं असेट्स रियलाइज्ड। वो आ जाएगा 1,33,500 एक साथ। देन Harsin took over the furniture at 18,300. Harsin is the receiver, debit the receiver of the benefits 18,300 to realization, to realization account, relation credit में डालो by Harsin's capital account 18,300 by Harsin's capital account 18,300। लाइबिलिटी का पेमेंट क्या? रियलाइजेशन में डेबिट टू बैंक अकाउंट, सबसे पहले क्रेडिटर्स
Creditors were paid off 39,600 in full settlement. Bills payable. Bills payable were paid in full. तो कितना देना था उसका? 29,400, उतना पूरा दिया. आउटस्टैंडिंग रेंट. आउटस्टैंडिंग रेंट दिया हमने 12,600. डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वो भी इनकर किया हमने 3,120. डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 3,120. ये सारे पेमेंट्स के भी टोटल कर लो. वो आया 84,720 बाय रियलाइजेशन. ठीक है. पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 सब कुछ खत्म हो गया. अब सबसे पहले क्या करेंगे? रियलाइजेशन को क्लोज करेंगे और प्रॉफिट लॉस पता करेंगे. ऑब्वियसली लॉस रहेगा, लिख दीजिए यहां बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स. हरसीन, नयन एंड सागर. पता करिए क्या लॉस है या प्रॉफिट है. मुझे तो लॉस लग रहा है. कितना आ रहा है लॉस? 71,820. 71,820 बांटना पड़ेगा तीनों को. डिवाइड बाय 6 कर दो. सागर को जाएगा 11,970. 23,940 और 35,910. सही है दोस्तों. क्या हुआ? रियलाइजेशन में क्रेडिट हुआ, पार्टनर्स में डेबिट आएगा. टू रियलाइजेशन ऊपर लिख सकते ब्रैकेट में असेट टेकन ओवर. नीचे यहां पे लिख सकते लॉस शेयर 35,910. 23,940 और 11,970. अब पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दो ही अकाउंट बचे, एक बैंक अकाउंट और एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो पार्टनर्स कैपिटल का जो भी बैलेंस है वो निकालेंगे और ट्रांसफर कर देंगे बैंक अकाउंट में. ऑटोमेटिकली टैली हो जाना चाहिए, नहीं हुआ तो जेब से भर देना. हर सीन का देखिए जरा क्या आ रहा बैलेंस.
ये जो बैलेंस है ये बैंक में से पे होगा, इसलिए लिखिए टू बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में लिख दीजिए बैलेंसिंग फिगर। ये बैलेंस नहीं है, ये बैलेंसिंग फिगर है, बैंक अकाउंट में डाल दीजिए। बाय हरसीन कैपिटल अकाउंट, बाय नयन्स कैपिटल अकाउंट एंड बाय सागर्स कैपिटल अकाउंट। 30,990, 38,460 एंड 10,830। इसको बोलते हैं फाइनल डिविडेंड, फाइनल पेमेंट। ये फाइनल डिविडेंड, फाइनल पेमेंट करने के बाद आपका बैंक अकाउंट टैली हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो गड़बड़ है कुछ। क्रेडिट साइड आ रही है 1,65,000। डेबिट चेक करो। राइट क्या हुआ? बैंक भी खत्म, पार्टनर्स कैपिटल भी खत्म, सारे असेट्स लाइबिलिटीज भी खत्म, बुक्स ऑफ अकाउंट्स पूरे ही खत्म हो गए, फिनिश हो गए, कुछ भी नहीं बचा, एवरीथिंग इज ओवर। Business has been completely winded up, books of accounts have been closed down. बहुत सिंपल रहता है ये, आपने जरूर इसको करना चाहिए। डन। चलिए एक और क्वेश्चन आप करेंगे प्रैक्टिस के लिए, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। वैसे तो कोई भी क्या तो चलता है। क्वेश्चन नंबर 8, Amit and Anand were partners sharing profits on the ratio 3:2. Their balance sheet on 31st March 2020 was as follows: capital accounts Amit Anand, current accounts Amit Anand, creditors, bills payable, bank, stock, debtors, plant, building. The firm was dissolved on the date and the assets realized as under stock, debtors, plant, building. Amit agreed to pay off the bills payable. Creditors were paid in full. Dissolution expenses 3,500. Prepare the accounts. शुरू हो जाओ फटाफट। यहां एक चीज है, कैपिटल करंट दोनों दिया है, क्या करोगे? कैपिटल भी दिया है, करंट भी दिया है। पहली ही चीज करना है, करंट अकाउंट को उठा के कैपिटल में मर्ज करना है। आप कितने अच्छे तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं उसकी इस चैप्टर में जरूरत ही नहीं है, आपको क्लोज करना है। ठीक है, तो करंट अकाउंट बनाएंगे, बैंक अकाउंट बनाएंगे, रिलेशन अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, करंट ने कैपिटल बैलेंस डालेंगे और करंट का बैलेंस ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, जैसे अभी अभी हमने बैंक में कैश का बैलेंस ट्रांसफर कर दिया था, इस क्वेश्चन में याद है आपको? तो यहां पे कैपिटल बैलेंस डालेंगे और करंट को उसमें मर्ज कर देंगे। आपको समझ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? चलिए बनाइए, कम ऑन स्टार्ट। चलिए फटाफट करिए, ड्रॉ करिए अकाउंट्स और फटाफट इसको क्लोज करिए।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका सही तरीके से जम गया। बैंक ऑन टोटल 3,18,000, लॉस 86,000, परफेक्ट है, गुड। इस प्रकार से क्या करना है हमको, डिसोल्यूशन को डील करना है। इंसॉल्वेंसी क्वेश्चन करना है खादा, सिंगल पार्टनर इंसॉल्वेंसी, श्योर, सिंगल पार्टनर इंसॉल्वेंसी भी नहीं करना है, पक्का? आया एग्जाम में तो क्या करोगे, ऑप्शन, वाह 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 वाह, आपका पेपर ऑप्शन में डालो। गुड, तो यहां हमने पार्टनरशिप कंप्लीट किया। पार्टनरशिप में सबसे पहले फाइनल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स के बाद में एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन, ये 5 चैप्टर पार्टनरशिप की कंसर्न्ड है, ये हमारे हो गए। उसके साथ साथ हमने एक एनपीओ चैप्टर कल कवर किया था, बराबर है। अब नेक्स्ट ऑन कार्ड्स इज कंपनी अकाउंट्स, ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में अपन कंपनी अकाउंट शुरू कर रहे हैं।